क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। प्रीतम भाई, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। मतलब बहुत टाइम से ये सब चीजें मेरे दिमाग में थी कि हर कोई डेटा के पीछे इतनी बात कर रहा है कि डेटा यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, डेटा वहां पे नहीं जाना चाहिए, डेटा का ऐसा कुछ यूज नहीं होना चाहिए। कंपनीज हमें उनके प्रोडक्ट्स पिच करती है हमारे बिहेवियर, हमारे पैटर्न को नोट डाउन करके, हमारे पैटर्न को ऑब्जर्व करके। तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब डेटा शेयर करना इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में? इसमें प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा इतना डेटा ले रहे हैं, राइट। फेसबुक के पास मेरा इतना डेटा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपको पता भी नहीं हुआ कि आपने किस यूजर से कितनी चैट की है, किस यूजर का इंटरेक्ट किया है, कितना किया है, राइट। राइट। तो ये डेटा लेना, सजेशन लेना इज नॉट द इश्यू। इश्यू इससे बड़ा है। द डेटा these platforms are giving to third parties, right? Like in USA, to governments, these platforms are giving the data, right? On the base of data, you can run the political campaigns and you can change the mind of the user. You can change the you can change the future of a country just because of the data, right? You can show me ads, you can show me suggestions, but I'm also expecting some incentive out of it. If incentive is not fine, that is okay. But if you're doing these kind of decisions, right, like in USA at the time of I think last year elections, they used the data and they knew everything about the user, right? That they had data from Twitter, Facebook और Google कि यूज़र ये बंदा क्या करता है, इसको कौन सा ब्रांड पसंद है, ये बंदा कौन से यूट्यूब वीडियोस देखता है, ये बंदा क्या करता है, राइट। एंड उसके अराउंड इफ़ यूर गेटिंग द डेटा, उसके अराउंड आपको एड्स आ रही हैं, उसके अराउंड व्यू आ रहा है, तो योर माइंड इज शिफ्टिंग। आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है कि कल वो जूता बाय करना है, दैट इज़ फाइन। पर आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है कि इसको वोट देना चाहिए, ये बंदा सही है, एंड और वो आपको रॉन्ग वे में दिखाया जा रहा है, तो दैट इज एक्सट्रीमली बैड, राइट। और ये मतलब ऑलरेडी हो चुका है। बिकॉज ऑफ डेटा लोग यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहे हैं, राइट। सो यू कैन सी आजकल जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, राइट, दे आर एवरीवन इज हैविंग द आईटी सेल्स, राइट। And what these IT cells are doing, they are changing the perspective mind of persons, right? At least in village and everything, they were always seeing the ad related to any political party. I don't want to name it, right? But just because the political parties are running these ads, these YouTube videos and everything on Facebook Shorts, on YouTube Shorts and everything, your mind or perspective is changing. And now everyone is saying that this is the best politician, he should be our prime minister and everything, right? Just because of data, just because you're consuming the data, just because of they are having so much money and you are seeing so much ads. So ये एड मार्केट कैसा होगा फिर उसके बाद? बिकॉज यहाँ पे अगर डेटा नहीं है तो ऑटोमेटिकली टारगेटेड एड्स अभी जो चल रहे हैं मार्केट में, तो वो तो एकदम से खत्म हो जाएंगे। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बिल्ड हो रहे हैं। तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया था, बेस्ट यूज़ केस था ब्लॉकचेन का इंडिया में। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, ट्राई, एंड जो सारे जो टेलीकॉम्स हैं लाइक एयरटेल, जियो, सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, वो एक ब्लॉकचेन पे एक यू कैन से एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे थे। जैसे आजकल मेरे पास मैसेज आते हैं, राइट, दिन के 50 मैसेज स्पैम मैसेज आते हैं और हर यूज़र के पास आते हैं, वो जियो, एयरटेल, सब कुछ, राइट। तो वो क्या बिल्ड कर रहे थे कि यूज़र के पास प्रेफरेंस होगी, राइट। जैसे हम SMS करते हैं, आई वांट टू सब्सक्राइब टू दीज अलर्ट्स, राइट। तो यूजर के पास परमिशन होगी कि मेरे को डोमिनोज के अलर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, कैन आई सब्सक्राइब टू अलर्ट्स, राइट। और मेरे पास कोई स्पैम मैसेज नहीं आएगा। जो मेरे को अलर्ट मैसेज चाहिए, या मेरे को मैसेज चाहिए फ्रॉम TCS, अगर कोई जॉब ओपनिंग है, जोमेटो या एनीथिंग, राइट, तो आई कैन मेक द डिसीजंस कि मेरे को ये डेटा चाहिए, ऐसा चाहिए, राइट। तो दैट वाज द बेस्ट यूज केस इंडियन गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू बिल्ड, बट वो सम वे में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, राइट। उसी तरह एड्स में अगर यूज़र चाहता है कि मैं ऐसी एड्स देखना चाहता हूँ, मुझे ये मेरी प्रेफरेंस है, राइट, एंड वो प्रेफरेंस ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड है, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो उन प्रेफरेंस के बेस पे आई विल ओनली सी द, जैसे अज्यूम कि मेरी जो इंटरेस्ट है, आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन जस्ट अज्यूम एनी आर्ट और म्यूजिक और एनीथिंग और एनी आर्टिस्ट, एंड उसके अराउंड अगर कुछ प्रोडक्ट है या यू कैन शो मी एड्स, यू कैन डू एनीथिंग, आई एम ओके विद इट। बट वो भी डिसेंट्रलाइज वे में एड्स आएंगे। यूज़र का जो भी वॉलेट का एड्रेस है, राइट, एंड उस एड्रेस की क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो जो ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड में लिखा हुआ है, राइट, उसके बेस पे वो तुम्हें एड्स आएंगी, राइट। तो कोई स्पैम एड्स नहीं आती, आपको बिहेवियर वैसे चेंज नहीं कर सकते, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो इन ए गुड मैनर्स यू कैन शो दैट। मतलब यहाँ पे आप खुद का एक
पर्सोना डिसाइड कर सकते हो कि मेरा पर्सोना ये है, मुझे ये चीजें देखने पसंद है, Yes. तो उसी के रिगार्डिंग जो एड्स होंगे वही आपको पिच किए जाएंगे खाली। जो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग एड्स है हाँ, वो आपको पिच नहीं होंगी यस राइट। इन Web3। वाओ, दैट इज समथिंग अमेजिंग। सो गाइज, ये एक वन ऑफ द बेस्ट यूज केस हो सकता है, बिकॉज अभी तक क्या होता था कि हम लोगों को मल्टीपल ब्रांड्स के एड्स आते थे कि यार जो ब्रांड्स शायद से हम लोग कभी यूज भी नहीं करने वाले, या जिन प्रोडक्ट को हम लोग शायद से कभी यूज भी नहीं करने वाले, बट यहाँ पे Web3 में ऐसी अपॉर्चुनिटीज है या फिर ऐसी सिस्टम है कि आपको जो भी चीजें पसंद है, आपका पर्सोना कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजों में आपको इंटरेस्ट है, उसी के रिगार्डिंग ही सिर्फ आपको एड्स दिखाई देंगी। अदरवाइज बाकी जो एड्स है जो आपका पर्सपेक्टिव बनाती है कि यार आपको नहीं चाहिए, फिर भी आपको एड दिखाई जाती है और एक टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं, ये चीज मुझे खरीदनी चाहिए बिकॉज ऑफ दैट एड्स। वहां पे लोग या फिर ब्रांड्स आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। सो ये एक वन ऑफ द बेस्ट यूज केस होगा Web3 का, एंड आई होप कि ये जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए। सो या इट वाज अमेजिंग। सो प्रीतम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि वेब 2.0 जितना लोगों तक पहुंच चुका है, मतलब आप आज गांव साइड में भी जाओगे तो वहां पे भी लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, वहां पे भी लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है बहुत सारे लोग, बट फेसबुक और इंस्टाग्राम तो कॉमनली यूज किया जा रहा है। तो वेब 3.0 का भी रीच इतना होगा? बिल्कुल होगा। जैसे जो भी रोड ब्लॉक्स है राइट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रोड ब्लॉक्स अपन बोल सकते हैं राइट, एक बार मेरे को भी मनी रेमिटेंस करनी है, मेरे को किसी को पैसा भेजना है राइट, वो बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है राइट, कितना टाइम लगता है, कितनी फीस लगती है, एवरीथिंग राइट। तो आजकल बहुत लोग लाइक इंडिया में भी एंड सो मैनी एवरी कंट्रीज नाउ एवरीवन इज डूइंग द ट्रांजैक्शन इन स्टेबल कॉइंस राइट, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं मनी राइट। सो कितना इजी टू डू है राइट। जैसा जुम कि अभी मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि क्या ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज ऐसा कोई वेब 3 पे प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं हुआ है राइट। अब मेरे को किसी को पैसा भेजना है राइट, एंड जिस कंट्री में रेगुलेशंस हैं अराउंड क्रिप्टो करेंसी, जब मेरे को किसी को पैसा भेजना है तो आई विल definitely use cryptocurrency to send because they are fast, they will go in like seconds right, this is the second option right। but अभी जो second option build होना है या you can say Web3 में जो solutions build होने हैं उसमें अभी थोड़ा time लगेगा, you can say in next 5 years right, but definitely these use cases are coming। जैसे अभी मैं किसी इवेंट में जाता हूँ राइट, अभी इवेंट में जाता हूँ तो मेरे को टिकट बाय करनी पड़ती है इवेंट ब्राइट से या उससे राइट। तो अभी Web3 में जो इवेंट्स हो रहे हैं नाउ दिस टिकट्स आर कमिंग थ्रू NFT आल्सो राइट, मतलब अगर मेरे को टिकट बाय करनी तो आई एम बाइंग द NFT एंड उस NFT को आई एम शोइंग टू यूजर्स, मतलब जो भी वहाँ पर है इन मेटामास्क की मेरे पास टिकट है एंड आफ्टर दैट आई एम गेटिंग द परमिशन इन द इवेंट राइट। एंड NFT के अराउंड नाउ दिस टिकटिंग प्लेटफॉर्म आर बिल्डिंग द रीसेल टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स आल्सो राइट। जैसे सम हाउ आई एम नॉट गोइंग टू द इवेंट राइट, तो आई कैन रीसेल माई टिकट एंड एनीवन यूजर कैन बाय एंड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे, लाइक NFT लिस्टेड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही वो टिकट एक दूसरे यूजर के पास जा रही है, देयर इज नो मिडल मैन्स इन्वॉल्व्ड, ओनली द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर डूइंग द ट्रांजैक्शंस। जो प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ है सेकेंडरी मार्केट प्लेस वो ब्लॉकचेन में बिल्ड हो रखा है राइट। तो इस कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी कि कितनी बिड होनी चाहिए, लाइक जैसे जो कोई टिकट है उस पर मान लो कि ओनली 10 टिकट्स आर लेफ्ट एंड यूजर्स आर 1000 राइट, तो जो बिड्स हो रही हैं राइट वो भी ब्लॉकचेन में बिड्स हो रही हैं एंड द बेस्ट बिड, उसमें कुछ आप चेंज नहीं कर सकते डेटा को राइट, तो एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट राइट। सो टिकटिंग प्लेटफॉर्म भी ब्लॉकचेन के काफी इंटरेस्टिंग यूज केस हैं जो अभी चल रहे हैं। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।